देखो भाई, एवरेज के क्वेश्चन जो होते हैं, एवरेज के, चाहे एसएससी का एग्जाम हो गया, चाहे रेलवे का हो गया, चाहे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, कोई भी एग्जाम हो गया, मतलब कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया, तो एवरेज के इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और हम क्या करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं उसको सॉल्व करने में। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे 15 सेकंड में इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, देखो क्या दिया, कह रहा है कि एक छात्रावास में 35 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 35 विद्यार्थी हैं। यदि विद्यार्थियों की संख्या में 7 की बढ़ोतरी होती है, मतलब 35 विद्यार्थी थे तो 7 की बढ़ोतरी हो गई, कितने विद्यार्थी हो गए? 42। 35 से 42 हो गए। तो कह रहा है कि सहभोज के खर्च में 42 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी होती है। कितने? 42 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी होती है। 42 रुपए की जो बढ़ोतरी होगी, ये हम प्रारंभिक वाले में लिखेंगे। कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 42 रुपए की। प्लस 42 लिखेंगे, बढ़ोतरी हो रही है प्लस 42। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जबकि औसत खर्च में 1 रुपए प्रति व्यक्ति की कमी होती है। औसत खर्च में 1 रुपए प्रति व्यक्ति की कमी होती है, मतलब कमी हो रही है -1 की। और इधर देखो कमी हो गई तो कितने व्यक्ति हैं टोटल? 42 हो गए, तो कितना आया? -42। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? -42 आ गया। तो अब देखना हमें खाली ये है कि इनके बीच की गैपिंग कितनी है। इनके बीच की गैपिंग भाई 7 है, और इनके बीच की गैपिंग कितनी है? इनके बीच की गैपिंग क्या होगी? जब जब गैपिंग कैसे निकालते हैं? गैपिंग कैसे निकालते हैं? जब प्लस प्लस का चिन्ह रहेगा और माइनस, जब सेम चिन्ह रहेगा, चाहे प्लस प्लस चाहे माइनस माइनस, तो हम क्या करते हैं? गैपिंग को घटा देते हैं। ठीक, लेकिन जब एक प्लस हो एक माइनस हो तो हम क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं, तब हमें गैपिंग का पता चलता है। तो यहाँ पे प्लस है माइनस है तो क्या करेंगे भाई? हम इसको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 84। इसका मतलब जो 7 की वैल्यू है, जो 7 की वैल्यू है कितनी है? 84। तो ये पता चल गया कि 7 की वैल्यू कितनी आई? 7 की वैल्यू आई, 7 की वैल्यू आ गई 84। और कितना चाहिए, क्या पूछा है? तो सहभोज का प्रारंभिक खर्च। तो सहभोज का प्रारंभिक खर्च यही 35 है, तो 7 की वैल्यू 84, तो 35 की वैल्यू कितनी है? तो 7 को 35 बनाने के लिए इसमें 5 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 7 35 हो गया, 5 7 35 हो गया। तो जब 5 का गुणा इसमें करेंगे, 5 का गुणा इसमें करेंगे, तो 5 चौको 20, हाथ लगा 2 का 8 25 40 2 42, कितना आ जाएगा? 420। कितना है भाई? 420। ठीक, इसी टाइप का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो मैंने क्या कहा, जब गैपिंग क्या हो, जब सेम हो, जब प्लस माइनस का चिन्ह सेम हो तो घटा देते हैं, और जब सेम ना हो तो हम जोड़ते हैं। ठीक, देखो कह रहा है एक छात्र 42 विद्यार्थी हैं, उसी तरह सेम क्वेश्चन है, 42 विद्यार्थी हैं। कह रहा है कि यदि विद्यार्थियों की संख्या में 13 की वृद्धि होती है, जब 13 की वृद्धि होगी भाई तो कितने हो जाएंगे? 55 हो जाएंगे। 42 13 कितना हो गया? 55 हो गए। तो क्या बोल रहा है कि तो सहभोज के खर्च में 30 रुपए बढ़ोतरी होती है प्रतिदिन। तो जो 30 रुपए की बढ़ोतरी होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रारंभिक वाले में 30 रुपए की वृद्धि होती है। जबकि औसत खर्च में 3 रुपए प्रति व्यक्ति की कमी होती है। कितने कमी होती है? तो -3। यहाँ पे कितने लोग हैं भाई? 55 व्यक्ति हैं, तो कितना आ जाएगा 55 का? 165। कितना आया? 165 माइनस, ठीक, -165। तो यहाँ पे गैपिंग कितनी मिली भाई हमको? वही 13 की गैपिंग मिली। और यहाँ पे गैपिंग कितनी की मिलेगी? यहाँ पे गैपिंग कितनी? यहाँ पे 13 की गैपिंग मिली। यहाँ पे गैपिंग कितनी मिलेगी? जब प्लस माइनस का चिन्ह हो तो क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा भाई? 195 हो जाएगा। 195 हो जाएगा। यही 13 की वैल्यू कितनी आएगी निकलकर? 195। मतलब 13 की वैल्यू कितनी निकलकर आएगी? 195। ठीक, अब हमें कितनी की वैल्यू चाहिए भाई? 42 की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू निकालेंगे तो 13 कम 13 कितना? 6 13 25 65। एक की वैल्यू 15 आ गई। कितने की वैल्यू चाहिए? 42 की वैल्यू चाहिए। ठीक, अब इसमें गुणा करेंगे जब 42 का, तो 42 बनेगा। तो यहाँ पर भी 42 का गुणा करना पड़ेगा, है कि नहीं? जब 42 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 630 आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, इसका आंसर कितना आएगा भाई? 630 रुपए। ठीक,